Okay, so the second options is positions in periodic tables, ये आपको रीड करना है. थर्ड इज electronic configurations. Okay, and fourth is, anybody tell me, फोर्थ आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कलर है, लेस्चर है. ओके, सॉलिड गैस क्या चीज है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको याद करना है. ओके, ये मैं आप सबके लिए होमवर्क दे रहा हूँ. फोर्थ फिफ्थ पार्ट इज दैट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज. ओके, एटॉमिक प्रॉपर्टीज को मैं इधर से लिख रहा हूँ, दैट इज इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या क्या आता है. दैट इज फर्स्ट वन इज आपका एटॉमिक रेडियस. ओके, देन आपका आएगा आयनिक रेडियस. ओके, देन आपका आएगा मेटेलिक कैरेक्टर्स. ओके, एंड देन आपका आएगा मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स. जो भी ये सारी चीजें हैं आपके बुक्स में हैं, पेज नंबर 165 से लेकर के 175 तक. ओके, ये 10 पेज का होमवर्क है, आपको करके आना. ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको देखना है कि इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या यूज होता है, कौन सा मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है. ओके, एंड इट्स केमिकल रिएक्टिविटी. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, रिएक्ट करने के बाद किस में चेंज होगा, किसको रिड्यूस करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये सारी चीजें आपको देखना है. ओके, बुक्स में सारा कुछ लिखा है. इनकेस अगर नहीं समझ में आता देन यू कैन आस्क मी. ओके, नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक बिहेवियर्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. इसमें मेजरली आपको मैग्नेटिक मोमेंट्स पढ़ना पड़ेगा. एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी को आइडिया है क्या. मैग्नेटिक मोमेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं ना. हाँ. ओके, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं. देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है म्यू इफेक्टिव is equal to, that is under root of n into n plus 2. ओके, एंड यहाँ पर bm, इसका यूनिट क्या है, बोर मैग्नेटॉन. बोर में. n is equal to the number of unpaired electrons. ओके, सो ये आपको इतना चीज देखना है by your own self. ओके, एंड देन इसके बाद द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका, इसी में कंटिन्यू करो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन. ओके, एंड लास्टली दैट इज कलर. ओके, कलर ऑलरेडी आपका यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, तो कलर्स को यहाँ से हटा देना. ओके, एंड देन इसमें आपका एक और प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर.
ओके, नाउ इसमें मैं इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इम्पोर्टेंस, ओके, फॉर क्रोमियम्स एंड कॉपर्स, ओके। एंड देन आपका इम्पोर्टेंस है मेटालिक कैरेक्टर्स, मेनली मेजरली सारे मेटल्स होती हैं, दिस एंड दिस एंड दिस। These 6 properties is very very important, okay। पोजीशंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बट इट नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। क्लियर ऑल ऑफ यू। जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर में कौन कौन से कैटेगरीज आपको स्टडी करना है, क्या क्या पढ़ना है, समझ में आया ना। पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा? 165 टू 175। क्लियर ऑल ऑफ यू। इनकेस अगर नहीं समझ में आता, आई विल गिव यू अ पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप कुछ देख सकते हो। क्लियर है? नाउ इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया दैट इज द डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ओके। इन 3D सीरीज में हमने देखा था एंड 4D सीरीज देखा, एंड देन आप लास्टली हमने देखा 5D सीरीज, ओके। एंड एनीबॉडी टोल्ड मी इसमें और भी सीरीज होती हैं, 6D सीरीज भी होती है, ओके। 6D सीरीज जो सीरीज होती है दैट इज, उसमें मेजरली आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। मेजरली 3D 4D सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक चल रहा, ओके। सो 3D सीरीज में हमने देखा दैट इज वी वेनेडियम्स, क्रोमियम्स, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, Zn। नेक्स्ट इसमें वाई, Zr, Nv, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, okay। And then also see that lanthanides series, okay, that is HF, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Ar, Au, Hg, okay। मेजरली ये देखा, एंड देन द इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड्स फॉर योर स्टडी एज वेल एज, ये कंपाउंड्स आपके इम्पोर्टेंट्स थे, ओके। मैंने आपको ये 3 सीरीज very very important for your purpose, okay, boards as well as exams, okay। And lastly also said that the 4th series is also important, okay। clear? नेक्स्ट द KMnO4। नाउ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट कंपाउंड्स इज KMnO4, okay। in KMnO4, first point that the color is purple pink color,
Okay, and there is no unpaired electron. यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. So anybody tell me, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो कलर्ड शो नहीं करना चाहिए उसको, तो यहाँ पर ये कलर्ड क्यों शो करता है? Is anybody have any idea? Okay, that color is due to, यहाँ पर जो कलर होने वाला है that is due to the charge transfer. जो KMnO4 होगा इसमें, the color due to charge transfer. From where to where? Charge transfer from ligand to metal charge transfer. यहाँ पर L बुक्स में देखोगे LMCT लिखा होगा, दैट मीन्स है चार्ज लिगेंड्स. L मीन्स होगा लिगेंड्स टू मेटल्स चार्ज ट्रांसफर. लिगेंड्स आप लोग समझते हो डी ब्लॉक में, और एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ोगे उसमें आपको लिगेंड समझ में आएगा. एंड मेटल्स तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी. एंड चार्ज ट्रांसफर होगा, लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा. ओके, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आपको देखना है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑल ऑफ यू नो दैट KMnO4 is the very highly oxidizing agents. ओके, अब फ्रॉम +1 से आप लोग पढ़ते आए, 11th से आप लोग पढ़ते आए हो, दैट इज KMnO4 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके, KMnO4 K2Cr2O7 दोनों एजेंट्स बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्लियर ऑल ऑफ यू? थर्ड पॉइंट है दैट इज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक कैसे शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक कैसे डिसाइड करते हो आप लोग? दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय MOT थ्योरी. MOT थ्योरी जानते हो आप लोग? हाँ. O2 में, O2 के लिए आपने पढ़ा होगा इन केमिकल बॉन्डिंग. ओके, तो उसी थ्योरी से ये एक्सप्लेन्ड होता है. समझ में आया ऑल ऑफ यू? एंड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय VVT. VVT जानते हो? हाँ, तो इससे एक्सप्लेन नहीं होता, इससे एक्सप्लेन होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट. ओके, जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फोर्थ नंबर इज पॉइंट that is slightly soluble in H2O. वाटर में स्लाइटली soluble होगा. ओके, there is 4 points. फर्स्ट पॉइंट पर्पल पिंक है बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशंस इन LMCT. ओके, सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. थर्ड है पैरामैग्नेटिक इन नेचर्स. ओके, एंड दैट एक्सप्लेन्ड बाय O2 सॉरी MOT थ्योरी. ओके, फोर्थ पॉइंट है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर्स. वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट the structure of MnO4 negatives. All of you know that the MnO4, भाई KMnO4 को मैं MnO4 नेगेटिव लिख सकता हूं. क्लियर? MnO4 नेगेटिव्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट इज Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, single bond O negatives. Okay, this is the structure of MnO4. Okay, and यहाँ पर आप K पॉजिटिव रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट इज K पॉजिटिव. ओके, हो गया KMnO4. ये इसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएगा. समझ में आया? क्लियर है? नाउ यहाँ पर टेल मी रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा. एनीबॉडी टेल मी, इज द रेजोनेंस पॉसिबल और नॉट? यहाँ पर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा. होगा. ओके, तो आप साइड में लिख लेना रेजोनेंस पॉसिबल्स. ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे. कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं यहाँ पर? 4. 4. ओके, वेरी गुड. नाउ 4 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं. दैट मीन्स नाउ अब आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? एंड ऑल्सो टेल मी द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन्स. ऑक्सीजन्स पर कितना फॉर्मल चार्ज है वो आपको बताना है. ओके, बॉन्ड ऑर्डर 3/4. बॉन्ड ऑर्डर 3/4. ओके, एंड फॉर्मल चार्ज 1/4. 1/4. कैसे आया? निगेटिव में या पॉजिटिव में? नेगेटिव. निगेटिव में. कैसे आया एनीबॉडी? तो नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें. वेरी गुड. ओके, सो अगर मैं इसमें बोलूं द बॉन्ड ऑर्डर्स का जो डेफिनेशन होता है दैट इज टोटल चार्ज, सॉरी टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही होता है इसका फॉर्मूला. एंड फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल resonating structure. All these things you have studied in the chemical bonding chapters. Okay, ये सारी चीजें आप लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हो. सो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से आपको बना दूं. क्लियर है ना? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. थर्ड कंडीशन में आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. फोर्थ में आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. इज दैट क्लियर ना? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेंटर में आपका Mn है, यहाँ पर अभी ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, नॉट कार्बन. कार्बन से मत कंफ्यूज करना. ओके, सो यहाँ पर देखो टोटल बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप देखो, यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं. देखो आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर्स और फॉर्मल चार्ज निकालना हो सो द मेजरली आप इस तरीके से क्या करना, किसी भी एक चीज को आप फिक्स कर देना. फिक्स मींस ऑक्सीजन को आपने फिक्स कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 1 बॉन्ड होगा. एंड उसी लाइन को यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे. ओके, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड होंगे एंड यहाँ पर भी 2 बॉन्ड होंगे. क्लियर? तो टोटल आपके बॉन्ड्स आने वाले हैं 7. ओके, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4. जब आपको इसको फाइंड करोगे दैट इज 3/4 या 1 पॉइंट क्या जाएगा 75. 3/4 नहीं आएगा. ओके, समझ में आया? एंड यहाँ पर फॉर्मल चार्ज इज दैट द टोटल चार्ज. देखो इस अगर मैंने यही लाइन फ्रीज की दैट मीन्स इस लाइन में आपका चार्ज कितना है 1. ओके, एंड देन इस लाइन पे यहाँ पर चार्ज 0 है, यहाँ पर चार्ज आपका 0 है एंड यहाँ पर चार्ज आपका 0 है. सो टोटल चार्ज दैट इज 1 और दैट इज -1 बिकॉज चार्ज माइनस में है एंड y4. सो आपका फॉर्मल चार्ज आया दैट इज -1/4. ओके,
एंड आपका बॉन्ड ऑर्डर आया 1.75। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? आना चाहिए समझ में। ओके, नेक्स्ट है KMnO4। जनरली जो KMnO4 का यूज है, KMnO4 is generally used in, all of you know that points, okay? Indicators in various medium. दैट मीन्स एसिडिक मीडियम्स में आज आप यूज करोगे तो अलग कलर देगा, बेसिक मीडियम्स में यूज करोगे तो अलग कलर देगा, न्यूट्रल मीडियम्स में यूज करोगे तो अलग कलर देने वाला। ओके, सो दैट KMnO4 यूज्ड एज अ इंडिकेटर्स। आप इसको इंडिकेटर्स की तरह यूज करते हैं बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, HMnO4 is permagnetic acid, permanganate acids, इसको परमैंगनिक एसिड बोलते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो दैट डिराइव्ड फॉर, अब क्या होता है यहाँ पर मैंने के को रिप्लेस किया विथ एच से, तो ये भी ऑल्सो रिलेटेड विथ KMnO4, दैट इज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ में आया ऑल ऑफ यू? दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, these are the main points जो आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट्स पर्पल पिंक, सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थर्ड परमैग्नेटिक नेचर्स, slightly solubles, structural, bond orders and formal charge। फिर indicators KMnO4 used as a indicators। next है permanganic acids, that is strongly oxidizing agents। okay, now next हमने देखना है that is preparations of KMnO4। अभी that is preparations of KMnO4। okay, KMnO4, that preparations is important, very 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 important। बोर्ड्स, ओके, जितना स्टॉक मार्क करना है स्टॉक मार्क कर सकते हो आप लोग। ओके, ना इसमें नंबर 1 पॉइंट्स है दैट इज फ्रॉम MnO2। फ्रॉम MnO2, ओके, इसका नाम क्या होता है? एनीबॉडी? इसको पायरोल्यूसाइड्स भी बोलते हैं। ओके, एंड इसका कलर कैसा होता है? कलर बताओ कोई भी। दैट इज ब्राउन ब्लैक इन कलर। ओके, MnO2 का कलर होता है ब्राउन ब्लैक कलर। क्लियर है? एंड इसका रिएक्शंस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसका रिएक्शंस आएगा MnO2 when MnO2 या pyrolysides fused with alkalines solutions with aerial oxidations। okay, and that gives us K2MnO4, K2MnO4। ओके, एंड जब K2MnO4 का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे विथ एसिडिक मीडियम्स। ओके,
H2O लिखा, ये समझ में आया? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, दैट गिव्स अस MnO4 negatives प्लस MnO2। समझ में आया? इस रिएक्शंस को हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, बिकॉज हमको MnO2 फिर से यूज करने के लिए मिल जाता है यहाँ से। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर? नाउ अभी आप इसका कलर नोट डाउन करो, दैट इज इसका कलर क्या होता है? ब्राउन ब्लैक, ओके। एंड इसका कलर आएगा आपका ग्रीन, ओके। एंड दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दैट इसका कलर आने वाला है पिंक। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ इसी रिएक्शंस को जो IITs होगा या बोर्ड्स एग्जाम होगा, वो किस तरीके से पूछेगा आपको, इन इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिंपली राइट डाउन कर देगा। दैट इज इस तरीके से लिखेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन alkalines oxidation of brown compounds, okay, that gives us green compounds। ब्राउन कंपाउंड्स का हम एल्कलाइन ऑक्सीडेशंस करेंगे, दैट गिव्स अस green compounds, okay। and green compounds dissolve in waters followed by electrolysis। इसको डिसॉल्व करेंगे in waters followed by electrolysis, that gives us pink compounds। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, ओके। एंड आई कैन गारंटी आप डेफिनेटली आप इसको रॉन्ग करके आओगे, बिकॉज आपको आइडिया नहीं होगा। आपने सिर्फ इक्वेशंस रटी होगी, ये याद कर लोगे, बट ये चीजें नहीं याद करोगे। समझ में आया ना क्या करना है? सेम टू सेम ये रिएक्शंस आपको कॉपी कर देना है। देखो यहाँ पर एल्कलाइंस ऑक्सीडेशन हो रहा, दैट मीन्स यहाँ पर एल्कलाइंस यूज किया, KOH यूज किया हमने। ऑक्सीडेशन के लिए आपका O2 यूज किया। कभी कभी आपका एरियल ऑक्सीडेशन भी लिख देता है यहाँ पर, एरियल ऑक्सीडेशन, ओके। सो नोट डाउन करो नेक्स्ट पॉइंट्स, व्हेनेवर यू इन केमिस्ट्री अगर कहीं पर आपको एरियल ऑक्सीडेशन वर्ड मिले, आपको O2 से रिएक्शंस कराना है। एरियल मींस एयर हो जाएगा यहाँ पर, ओके। एरियल ऑक्सीडेशंस मींस आपको O2 से रिएक्शंस कराना है, ओके। कहीं कहीं किसी बुक्स में आपका N2 मिलेगा, बट N2 से नहीं कराना है, ओके। सो O2 से आपको इक्वेशंस कराने, यहाँ पर रिएक्शंस कराएंगे, दैट इज MnO2 प्लस KOH प्लस O2, आपका कंपाउंड्स बनेगा K2MnO4, एंड K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे फर्दर, आपका पिंक कंपाउंड्स मिलेगा, ओके। समझ में आया रिएक्शंस ऑल ऑफ यू? Is that clear to all of you? हाँ जी। Okay. Now इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरा याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट है preparations from B parts, that S2O8,
डबल नेगेटिव्स। ओके, इससे आपका प्रिपरेशंस कर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, हालांकि ये कभी आईआईटीज में आया था, 1990s में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया, बट इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस आज भी उतना ही है। ओके, उसके बाद और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था ये, बट अभी नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया दोबारा, बट आने के चांसेस हैं इसके। सो आपको इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ टेल मी, H2O8 डबल नेगेटिव कौन से एसिड से डिराइव्ड है? H2H2OH इसी एसिड से डिराइव्ड है ना? आदित्य, एम आई राइट? अमान, आशुतोष? ओके, नाउ अभी अब बताओ रघुनंदन, अब बताओ इस एसिड्स का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड्स? आशुतोष, इसका नेम बताओ। अथर्व, सर्वेश, नेम ऑफ दिस एसिड्स। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार इसका यूज किया होगा या देखा होगा कहीं ना कहीं पर, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस में तो ये भर भर के है। टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड्स। आशुतोष? ओके, रुचिता, रचेल, प्रेरणा? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड्स। ओके, नाउ अभी आप बताओ मुझे H2C2O4 इसका नाम बताओ, और टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड आल्सो। मार्शल्स एसिड ऊपर से। ये मार्शल्स एसिड है एंड ये आपका ऑक्सैलिक एसिड्स है। क्लियर? समझ में आया रुचिता? दिस हाँ इज सर। मार्शल्स एसिड्स। ओके, ये आपके ऑक्सैलिक एसिड्स हैं। ओके, ये बोथ ऑफ। ओके, नाउ ऑक्सैलिक एसिड्स, इसका नेम काफी फेमस है। नाउ टेल मी द नेम ऑफ दिस IUPAC नेम ऑफ दिस एसिड्स। इसका IUPAC नेम क्या होगा? द IUPAC नेम्स नोट डाउन कर लो। परऑक्सो, बिकॉज यहाँ पर परऑक्सी लिंक है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ टेल मी इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, देखो मैं बना देता हूँ, आप लोग तो बोलते नहीं हो। ओके, आई थिंक यही स्ट्रक्चर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर आपका परऑक्सी लिंकेज है, दिख रहा है सबको? whenever you try to find the oxidation number directly by algebraic methods, आपका यहाँ पर wrong आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका गलत आने वाला है। ओके, ऑलवेज फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर बाय दिस स्ट्रक्चरल मेथड्स, या आपको परऑक्सी बॉन्ड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। नाउ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? फाइंड करो ऑल ऑफ यू इन योर बुक, नोटबुक, फाइंड करो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का नहीं बेटा, सल्फर का। हाँ, एवरी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो, बट मेजरली आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ऑल ऑफ यू एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। +4. +4, okay. Anybody else? -2 +2 +6.
+2 ओके। +6 है। +6 किसने बताया? गौरी मैंने। ओके, +6 दोनों का +6 है ना? हाँ। ओके, देखो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया, शायद लास्ट ईयर मैंने बताया था, एक कोवैलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन रूल्स होता है। अगर सिंगल बॉन्ड्स लगा है दैट मीन्स वहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। लेट से यहाँ पर ए की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है कंपेयर टू बी, तो यहाँ पर इसका -1 होगा एंड यहाँ पर इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके, इफ सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं, ओके दैट मीन्स यहाँ पर डबल नेगेटिव होगा एंड यहाँ पर +2 हो जाएगा। इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड्स देन यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए का ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू बी। ये कंडीशन आपका इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन होता है। ओके, एंड देन आपका आता है Cl एंड देन नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ओके, सो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ आई से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सल्फर्स बिटवीन दिस हाइड्रोजन्स एंड दिस ऑक्सीजन्स, किसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन्स का -1 आएगा हाँ। एंड यहाँ पर +1 आया। हाँ। क्लियर ना? अभी आप ऑक्सीजन्स और सल्फर में कंपेयर करो, यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑक्सीजन। होगा। ओके, देन यहाँ पर फिर से -1 आएगा एंड यहाँ पर +1 आएगा ड्यू टू दिस ऑक्सीजन्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखो, इस ऑक्सीजन्स में देखो एंड इस ऑक्सीजन्स में देखो, सल्फर में ऑक्सीजन्स में, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है, कितना आएगा? +2 and -2। +2 एंड -2। सिमिलरली यहाँ पर आएगा +2 -2। ओके, यहाँ पर भी आपका -2 आएगा एंड यहाँ पर +2 आएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा? दैट इज +2। ओके, अगर आप फाइंड करोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, सेम कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई, दैट इज -2 +2 ओके -1 +1 एंड -1 +1। ओके, नाउ अभी देखना है आपको परऑक्सी बॉन्ड्स में देखना है, परऑक्सी लिंकेज में देखना है आपको, यहाँ पर देखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों ऑक्सीजन में कितना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस ऑक्सीजन इज 0 एंड दिस ऑक्सीजन इज 0। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। समझ में आया? अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस तो 0 होगा एंड अगर इसकी बात करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस तो 0 होगा। समझ में आया ना? अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपका सल्फर से भी बॉन्ड अटैच देना इसमें ऑक्सीजन में, इसमें देखो ये वाला बॉन्ड भी अटैच्ड है, तो दैट मीन्स यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी एंड यहाँ पर +1 होगी। सेम केस जो यहाँ पर हमने फॉलो किया था, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन द सल्फर। समझ में आया? सेम केस यहाँ पर फॉलो होगा एंड यहाँ पर +1 फॉलो होगा। तो नाउ यू फाइंड दैट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट सल्फर्स कितना हो गया? +6। +2 +2 +1 +1 दैट इज +6। सेम केस आपका यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर देखो +6 आने वाला है। समझ में आया? नाउ यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन में मैंने रूल लिखा आया था, जहां पर परऑक्साइड्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? -0 एंड सॉरी -1 + 0 दैट इज -1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी -1 आएगा। तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन पर्पज से भी और यहाँ पर आपका KMnO4 का प्रिपरेशन पर्पज से भी। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ इसका एक और छोटा भाई होता है, दैट इज, नाम जानते हैं इसका? HSO5।
सॉरी H2SO5 होता है आई थिंक, यस H2SO5। इसका नेम बताओ आप लोग। कैरोज एसिड। वेरी गुड, ओके। IUPAC नेम बताओ। इसको आप पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हो, ओके। एंड द IUPAC नेम इज दैट पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया? नाउ आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर मोनो वर्ड है, ओके, एंड यहाँ पर क्या है, डाई। समझ में आया? बिकॉज यहाँ पर कितने सल्फ्यूरिक हैं, H2, एंड यहाँ पर कितने S हैं, 1। समझ में आया? सो दिस इज द मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज अदर वन इज द डाइसल्फ्यूरिक एसिड्स। क्लियर है? नाउ अभी आप फाइंड करो H2SO5 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करो, दैट इज H2SO5 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। आदित्य, अमान, आशुतोष। +4. +4, ओके। किसने बताया +4? सर मैंने. ओके, +4 and anyone else? नेक्स्ट कोई बताएगा? +4 बताया गौरी ने। 0। 0, ओके। 0 जोया ने बताया, एंड एनीवन एल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर बताया कोई मुझे, स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है H2SO5 में? HS. टेल मी, अगर बता सकता है तो मुझे बताओ, अदरवाइज आप स्क्रीन पर भी बना सकते हो, मैं परमिशन दूं। अगर आप बोलो बनाना है तो मैं परमिशन दे सकता हूँ, आप स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हो। इज एनीवन इंटरेस्टेड फॉर दैट? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसका। सो क्या आएगा स्ट्रक्चर? HS double bond O double bond O H bond. HS वन सेकेंड बेटा। क्या आने वाला स्ट्रक्चर इसका? HS double bond O bond. इस नहीं तरीके। नहीं नहीं, एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड ऐसे? हाँ, और बाद में वो और एक ऑक्सीजन है वहां पे। ऐसे ना? नहीं सर. आप एक काम करो, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, आप ड्रॉ करो इसमें, ओके। स्क्रीन पर ड्रॉ कर दो कैसे आने वाला है, मैं उसको बाद में इरेज कर दूंगा। लैपटॉप से, मोबाइल से, अगर आप टैबलेट या मोबाइल से हो तो ड्रॉ कर सकते हो, लैपटॉप से हो तो मत करो, मैं बता रहा हूँ, ओके। लेट से देखो, आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे अगर इस तरीके से बता रहे हो तो नहीं, बिकॉज जिसने +4 और +0 या 0 जो भी बताया है वो रॉन्ग है आंसर, ओके।
देखो क्या आने वाला है, देखते हैं यहाँ पर। ओके, द स्ट्रक्चर इज दैट, इस तरीके से H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S। अगर इस तरीके से बोल रहे हो दैट यू आर राइट, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ना यहाँ पर काउंट करो, O कितने 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। ओके 1 2 3 4 5, H भी 2 है, S भी 2 है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अगर इस तरीके से है देन ओके, अदरवाइज आप सीख लो इसको, बिकॉज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी चीज मैं अभी बता रहा हूँ कि MnO4 के अंडर में एवरी लाइन बाई लाइन इंपॉर्टेंस है। हमेशा किसी ना किसी ईयर्स पूछा गया आपसे क्वेश्चन। ओके, तो ऐसा करो, इसको आप रट लेना, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आप इसको पूरा खा जाना। ओके, नेक्स्ट HO, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S सिंगल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ओके, यहाँ पर आपका परऑक्सी लिंकेज है। ओके, तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी फॉर दैट ऑक्सीजन। ओके, एंड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आने वाली है, -1, एंड यहाँ पर +1। क्लियर ना ऑल ऑफ यू? सारे लोग बताओ, बिकॉज ये 11th स्टैंडर्ड्स का अगर नहीं आता है देन तो बहुत ही बुरी स्थिति है आप लोगों की, बहुत ही बुरी कंडीशन है। ऑक्सीडेशन फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही आएगा ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन से। ओके, यहाँ पर +1 एंड यहाँ पर -1। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये 0 0 हो गया ऑक्सीडेशन का, यहाँ पर आपका +1, यहाँ पर -1, एंड ड्यू टू दिस सल्फर यहाँ पर आपका -1 एंड यहाँ पर आपका +1। क्लियर है ना? नाउ ड्यू टू दिस ऑक्सीजन यहाँ पर -2 एंड यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर आपका +2 आ जाएगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर +1। समझ में आया ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हुआ ना? नाउ अभी देखो सारे के ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा, फाइंड करो यहाँ पर। +2 +2 +1 +1 +6 आया। इधर पे ऑक्सीजन का कितना आया, -2। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर ऑक्सीजन -1, यहाँ पर ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? समझ में आया ना सबको? ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 आया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी सल्फर का +6 था। समझ में आया ना? दीज आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग हाँ एजेंट्स। सर। ओके, बिल्कुल याद कर लेना बेटा, इनको रट लेना। मैं याद करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, रटने के लिए बोल रहा हूँ। इसको नहीं समझ में आए तो भी रट लो या पूछ सकते हो अभी। ओके, सो इसमें रिएक्शंस क्या होगी, हमने क्या देखा, प्रिपरेशंस फ्रॉम H2O8। इससे आपको प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, KMnO4, ये आपको बनाना है। ओके, तो किस तरीके से बनने वाला है, बिकॉज इसका यूज क्या होगा, रिएक्शंस देखो, दैट इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जब आपका Mn डबल पॉजिटिव्स, Mn डबल पॉजिटिव जानते हो ऑल ऑफ यू, व्हेन रिएक्टेड विद H2O8 डबल नेगेटिव्स प्लस H2O के साथ रिएक्शंस करेगा, दैट फॉर्म्स अस KMnO4 नेगेटिव, KMnO4 फॉर्म करेगा, और डायरेक्टली कह सकते हैं MnO4 नेगेटिव्स। ओके, प्लस H पॉजिटिव्स एंड प्लस SO4 नेगेटिव्स। ओके, नाउ देखो मैं ये आयनिक इक्वेशंस क्यों लिखा है मैंने, देखो इस तरीके से लिखा मैंने। नाउ अगर आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो ये आपका क्या एसिड आएगा, H2H2O8 आएगा आपका। ओके, वाटर तो आपका वाटर रहने वाला, Mn+2 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप MnCl2 ले सकते हो, जिसका Mn के साथ वैलेंसी +2 होता है या ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है, वो आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, इसलिए मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी।
MnCl2 भी ले सकते हो आप, ओके, MnO भी ले सकते हो आप, जहां पर आपका +2 ऑक्सीडेशन आता है वो आप ले सकते हो। एंड देन आपका क्या फॉर्म होगा, MnO4 नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। MnO4 नेगेटिव दैट मीन्स आपका KMnO4 नेगेटिव ही है, इसको आप ऐसे ट्रीट करो KMnO4 पॉजिटिव ही है, बिकॉज ये कौन सा कलर का होता है, पिंक कलर का, ओके। सो ये बनेगा। एंड देन H पॉजिटिव, यहाँ पर जो आप नेगेटिव चीज लोगे, लेट से आपका Cl लिया तो यहाँ पर HCl बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर एंड ऑल ऑफ यू। नाउ यहाँ पर आपका जो भी कंपाउंड लिया, सपोज NaOH लिया, कुछ मीडियम्स होगा ना, NaOH या Na समथिंग या KOH वगैरह मीडियम्स लिया, तो वो आपका Na2SO4 के साथ निकल जाएगा, यहाँ पर HCl फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू। तो ये जनरल इक्वेशंस है, जितना इंपॉर्टेंस आपको लिखना है लिखना, बस मैं एक वर्ड कहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एज वेल एज बोर्ड एंड एज वेल एज IITs, जितना बड़ा इंपॉर्टेंस लिखना है लिख लो। समझ में आया, क्लियर है सब लोग। नाउ अभी नोट डाउन करो, प्रिपरेशंस पार्ट खत्म हो गया। मे बी आपका NCERT में या आपकी स्टेट बुक्स में ये क्वेश्चंस नहीं है होगी, तो आप इसको पढ़ लेना, ओके। एंड देन बाकी जो रिमेनिंग चीज है आपको खुद से पढ़ना, बाकी चीज से आने नहीं वाला। इक्वेशंस आएगा, क्वेश्चंस आएगा, यहीं से आएगा, डेफिनेटली आई कैन गारंटी, ओके। और कुछ है नहीं इस चैप्टर्स में। नाउ द रिएक्शंस ऑफ KMnO4 का रिएक्शंस देखते हैं हम लोग, क्या रिएक्शंस होने वाला KMnO4 का। तो दैट इज, आप KMnO4 लिखो यहाँ पर, KMnO4 लिखा। KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल पिंक कलर का होता है ना, ऑल ऑफ यू। नाउ KMnO4 आपका रिएक्शंस करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस ऑफ KMnO4, ओके, थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको मैं ऊपर करता हूँ। KMnO4, द कलर इज दैट, क्या कलर है इसका, okay, so the color is that, next listen, first of all आप इसको हीट करते हो, हीट किया, बोर्ड्स में आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन यू हीटेड KMnO4 को हीट किया, नॉर्मली हीट किया तो क्या फॉर्म होगा, एनीबॉडी, आप लोग कुछ रीड करके आए हो, दैट फॉर्म्स K2MnO4 negatives and plus MnO2 प्लस O2 गैस आपका बाहर निकलेगा, ओके। नॉर्मली हीट कर रहे हैं। नाउ टेल मी द कलर ऑफ K2MnO4, इसका कलर बताओ आप लोग। अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कलर क्या होता है इसका, क्या कलर होता है K2MnO4 का, ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड। यहाँ पर आप लोग कलर लिखते चलिए। एंड MnO4 का कलर क्या होता है, MnO4 फर्स्ट रिएक्शन फॉर KMnO4 फॉर्मेशन
MnO2 का कलर, इसका अंडरलाइन देखो, MnO2, पिंक। MnO2 का पिंक होता है। ब्लैक ब्राउन। वेरी गुड, ब्लैक ब्राउन। ओके, पूरा एकदम कलर फॉर्मेशन लिखते चलिए आप लोग। ओके, नाउ जब इसका एसिडिक मीडियम में इक्वेशंस होता है, दैट इज that gives us Mn positives double 2। ओके, Mn पॉजिटिव देगा। ओके, नाउ अगर मैं पूछूं द n फैक्टर फॉर दैट, ऑल ऑफ यू नो फेमिलियर विद द n फैक्टर्स? n फैक्टर जानते हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने मोल कॉन्सेप्ट में एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शंस में। n फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो n फैक्टर बताओ कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर? टेल मी व्हाट विल बी द Mn फैक्ट, जो n फैक्टर्स हैं फॉर Mn डबल 2 प्लस 2 के लिए क्या बनेगा? ओके, नाउ अच्छा इधर बताओ मुझे, इन दिस रिएक्शंस 6। 6। ओके, नाउ इन दिस रिएक्शंस बताओ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। K2MnO4 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, एंड इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, एंड इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। जिसका मैंने एरो लगाया विथ येलो कलर से, मैं एरो लगा रहा हूँ, इसका 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 ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। अभी क्या आने वाला है? K2MnO4 में +6। +6। ओके, एंड MnO4 नेगेटिव में यहाँ पर +7 आएगा बेटा, एंड यहाँ पर इसका +4 आएगा। ओके, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए निकालने में। सो व्हेनेवर अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो क्या हो रहा है, ये +6 से +7 जा रहा है, क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन हो रहा। नाउ जब K2MnO4 से आप MnO2 पे जाओगे, यहाँ पे क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक ही कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड Mn का ही रिडक्शन हो रहा है, क्या बोलेंगे नेम ऑफ दिस रिएक्शंस? रिडॉक्स। डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट। ओके, रिडॉक्स रिएक्शंस होता है जब कोई दूसरा कंपाउंड्स होगा यहाँ पर। ओके, एक ही कंपाउंड्स और वी कैन से सेम एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स भी नहीं है, सेम एलिमेंट्स का रिडक्शन हो रहा एंड ऑक्सीडेशन हो रहा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ओके, नाउ सेम आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +7, एंड यहाँ पर कितनी है? +2। एन फैक्टर क्या होता है? डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपका +7 - 2 जाएगा, दैट इज कितना आएगा? +5 आएगा ना? तो ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? ओके, सो एन फैक्टर आपका +5 आया। ओके, देखो इनिशियली आपका ये रिएक्शंस आपका एसिडिक मीडियम में होता है। ओके, तो इनिशियली आपका अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते हो, ओके, देन एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स फॉर्म होगा Mn2O7। क्या बोला मैंने? Mn2O7, ये आपका एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स फॉर्म होगा। ओके, बिकॉज इसलिए फॉर्म होगा कि देखो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 होती है,
दैट इज हाईली या स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके. H2SO4 ऑल्सो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके. जब दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है, मैक्सिमम स्टेट में है, तो दोनों क्या कर जाएंगे, एक्सप्लोड कर जाएंगे, कोई किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स दोनों आपस में लड़ जाएंगे. ओके. तो यहाँ पर एक्सप्लोजिव नेचर्स काफी एक्सप्लोड हो जाएगा. ओके. तो कभी ऐसा ट्राई नहीं करने का. दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर लेकर के आप लोग कभी भी एक्सपेरिमेंट मत करना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको. ओके. ये एक मिडिल में कंपाउंड्स फॉर्म होता है जब आपका एसिड लोगे, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स. ओके. फाइनली आपका Mn+2 में पहुंच जाएगा, एंड जहां पर इसका n फैक्टर्स 5 हो जाएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? ओके. नेक्स्ट आपका रिएक्शंस है ये न्यूट्रल्स और स्लाइटली एल्कलाइंस. स्लाइटली एल्कलाइन मोड्स में जब रिएक्शंस कराओगे आप लोग, न्यूट्रल मीडियम्स और स्लाइटली एल्कलाइंस मीडियम्स. ओके. ये रिएक्शंस में क्या फॉर्म करेगा, MnO2. ओके. नाउ MnO2 के लिए आप n फैक्टर बताओ, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +4. तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3. क्लियर है? समझ में आया ना? n फैक्टर कैसे निकालते हैं, 7 माइनस दिस 3 इज 4. n फैक्टर आया आपका 3. समझ में ऑल ऑफ यू? नाउ आपका एल्कलाइंस मोड में लिखा हो या स्लाइटली एल्कलाइंस लिखा हो, दोनों में आपका प्रोडक्ट यही बनने वाला या न्यूट्रल मोड में हो, बिकॉज आपकी बुक्स में कहीं पर भी स्लाइटली और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइंस नहीं लिखा है. क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइंस लिखे तब आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा. सिर्फ एल्कलाइंस लिखा है तो भी आपका ये प्रोडक्ट बनने वाला है, न्यूट्रल लिखा है तो भी आपका यही प्रोडक्ट बनने वाला है, स्लाइटली एल्कलाइन लिखा है तब भी आपका यही प्रोडक्ट बनने वाला है. ओके. तो बोर्ड पर्पज से भी आपको याद रखना है. क्लियर है? समझ में आया? नाउ व्हेन जब इसको ट्रीट करते हैं विथ स्ट्रांगली एल्कलाइंस मीडियम्स. ओके. स्ट्रांगली एल्कलाइंस मीडियम में ट्रीट करते हैं, दैट फॉर्म्स K2MnO4. ओके. एंड जब इसको काफी टाइम तक आप रखे रहते हैं, टाइम t लिखा मैंने, इनफाइनाइट टाइम तक रखे रहते हैं, दैट कन्वर्टेड इनटू MnO2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर है? समझ में आया? नाउ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 आया. अभी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके, यहाँ पर +7 है, तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा, +1 और 1. क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? n फैक्टर भी साथ में निकालते जा रहा हूं मैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, अब जब आपका रिएक्शंस करेंगे विथ NO2, NO2 जानते हो, नेगेटिव्स विथ एसिडिक मीडियम्स, क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, NO3 फॉर्म हो जाएगा. इसको बोलते हैं आप लोग, नोट डाउन करो, नाइट्राइट आयन. ओके. एंड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रेट. क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होने का ना. यहाँ पर आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर इधर पे देखो कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5. ओके. देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है, कोई सा भी कंपाउंड जब इसके साथ रिएक्शंस करेगा, लेट्स से X कंपाउंड्स हैं, तो X की जितनी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है. किस में कन्वर्ट करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पर n है, n+3 में था, n की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 होती है, तो यहाँ पर +5 में कन्वर्ट कर दिया. समझ में आया ना? अगर मैं, क्लियर है बेटा? यहाँ पर +3 से +5 में कन्वर्ट किया. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स
किसी भी एलिमेंट से रिएक्शंस करेगा वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका SO3 नेगेटिव्स। SO3 डबल नेगेटिव विथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करेगा, क्या फॉर्म हो जाएगा? SO4 डबल नेगेटिव्स। ओके, ये आपका सल्फाइड बोलते हैं। ओके, एंड इसको बोलते हैं सल्फेट। क्लियर? यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पर भी इसकी +6 ही आएगी। ओके, +6 से ज्यादा होगा नहीं, +6 है। फाइंड करो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, SO नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, आपका ये होमवर्क है और यहाँ पर आप लिख लेना। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट आपका रिएक्शंस है, उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी में ही। ओके, द रिएक्शंस दैट आपका जब Fe+2 इन द मीडियम्स ऑफ एसिडिक मीडियम से रिएक्शंस करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? Fe+3 में। ओके, Fe+2 को क्या बोलते हैं? फेरस और फेरिक। फेरस को कन्वर्ट करेगा फेरिक में। ओके, नेक्स्ट दैट KMnO4 रिएक्टेड विथ SO2 गैस, SO2 गैस से रिएक्शन करेगा विथ एसिडिक मीडियम्स। सारी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम्स में लिखा रहा हूं। ओके, दैट कन्वर्टेड टू SO4 -2। ओके, नेक्स्ट है द रिएक्शंस विथ ऑक्जेलिक एसिड्स। ना ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला भी बताओ आप लोग। H2C2O4. वेरी गुड। ओके, ना यहाँ पर कन्वर्ट करेगा इसको CO2 में, कन्वर्ट करेगा CO2 गैस में। क्लियर है? समझ में आया? ना ऑक्जेलिक एसिड का H2C2O4, जब आप इसका यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कितना आ रहा है यहाँ पर लिखना, एंड यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 आ रहा है डायरेक्टली। ओके, तो किस में कन्वर्ट करता है वो आपको देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा यहाँ पर? आई थिंक C2 3 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज इम्पोर्टेंस फॉर दैट, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है रिएक्शंस, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग रूल फॉलो करता है। ये H2S के साथ रिएक्शंस हो रहा है, H2S इन एसिडिक मीडियम्स, एंड ये यहाँ पर सल्फर, कोलाइडल सल्फर। ओके, कोलाइडल सल्फर प्रेसिपिटेट करेगा एंड दैट इज येलो इन कलर। ओके, येलो कलर का होता है। ओके, नोट डाउन करो कि मोस्टली सल्फर के कंपाउंड्स, मोस्टली बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा, मोस्टली सल्फर के कंपाउंड्स येलो कलर के होते हैं। सारे कंपाउंड्स नहीं होते हैं, बट मोस्टली येलो कलर के होते हैं। ओके, एंड दैट यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो सल्फर का कितना आ रहा, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 0 आ रहा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये रिएक्शंस क्लियर है ना? समझ में आया? एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट रिएक्शंस
when this reacted with Sn+2, Sn का नाम बताओ बेटा। टिन। Sn+2 को कन्वर्ट करता है Sn+4 में। समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो क्या क्या हमने देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें डायरेक्टली जब हीट करते हैं, नॉर्मली हीट करते हैं KMnO4 को, किसमें कन्वर्ट होता है? K2MnO4 प्लस MnO2 O2 में कन्वर्ट होगा। K2 इसका ग्रीन कलर होगा, इसका ब्लैक ब्राउन कलर होगा। ओके, व्हेन एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शंस कराएंगे दैट कन्वर्टेड टू Mn+2 में, एन फैक्टर आपका 5 है। एसिडिक मीडियम मींस आपका डायरेक्टली एसिड से रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एसिड से रिएक्शन हो रही है। ओके, जब आप कंसंट्रेट एसिड लाइक H2SO4 से रिएक्शंस करेंगे, ओके, एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स फॉर्म हुआ Mn2O7। ओके, ये कंपाउंड्स मिडिल ऑफ द रिएक्शंस फॉर्म होगा, थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, एंड देन उसके बाद आपका Mn+2 फॉर्म हो जाएगा। Mn+2 मींस इसके साथ जो नेगेटिव कंपाउंड्स है विद डबल वैलेंसी वाला, वो आपका ऐड हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर +7 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में आ रहा, दैट मीन्स इसका एन फैक्टर्स 5 है। एन फैक्टर क्या होता है? डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर 7-2 करेंगे तो ये 5 आ रहा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है एन फैक्टर। आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का नोट्स उठा के देखना, वहां पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, जब KMnO4 treated with neutrals or slightly alkaline solutions that gives us MnO2। MnO2 हमको मिलता है, यहाँ पर अगर एन फैक्टर हम फाइंड करेंगे तो एन फैक्टर आपका आएगा n = +3। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, when we treated KMnO4 with strongly alkaline solutions, ये आपके नोटबुक्स में शायद ही आपको मिल जाए, बट होने नहीं वाला नोटबुक में। ओके, बिकॉज NCERT एंड आपका स्टेट बोर्ड्स में बुक्स में ये रिएक्शंस नहीं मिलेगी स्ट्रांगली एल्कलाइन में। ओके, देन आपको K2MnO4 मिलेगा, यहाँ पर एन फैक्टर आपका +1 है। ओके, एंड इसको टाइम T मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इनफाइनाइट टाइम्स तक या काफी टाइम तक इसको रखते हैं, दैट कन्वर्टेड टू MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है NO2 दैट इज नाइट्राइड आयंस in acidic mediums। KMnO4 treated with NO2 in acidic mediums that converted to nitrate ions। नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 को +5 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। +3 को +5 में कन्वर्ट कर दिया। SO3 डबल नेगेटिव्स को SO4 डबल नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया? यहाँ पर इसका SO3 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कितना आया देखो, x + 2 3 -2 = -2, x = +6 दैट इज +4। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा। ओके, +4 को +6 में कन्वर्ट किया। समझ में आया ना? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन में कन्वर्ट किया, SO3 डबल नेगेटिव को SO4 डबल नेगेटिव में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, फेरस आयंस को फेरिक आयन में कन्वर्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम्स। एसिडिक मीडियम सब में कंपलसरी है। ओके, या तो एसिड से रिएक्शंस या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। ओके, बेसिक मीडियम्स की रिएक्शंस हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, KMnO4 SO2 गैस से जब रिएक्शंस करेगा इन एसिडिक मीडियम्स, SO4 नेगेटिव्स फॉर्म कर जाएगा। SO4 नेगेटिव्स के साथ कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ ऐसे ही याद नहीं करने का कि सर ने लिखा है तो SO4 नेगेटिव्स आप ऐसे ही याद कर लो। ओके, यहाँ पर कुछ और भी कंपाउंड्स एसिड के साथ, सपोज आपका ये NO2 SO4 भी फॉर्म हो सकता है, K2SO4 भी, यहाँ पर K है तो K2SO4 भी फॉर्म हो सकता है, कुछ भी फॉर्म हो सकता है, बट आपको मेजर प्रोडक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर कि मेजर प्रोडक्ट यही फॉर्म होने वाला है, SO4 नेगेटिव, इसको कन्वर्ट करेगा इसमें। समझ में आया? ऑक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शंस कराएंगे विद KMnO4 दैट कन्वर्टेड टू CO2, यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी। ओके, एंड दिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट कि H2S से जब रिएक्शंस कराएंगे
इन एसिडिक मीडियम्स कोलाइडल सल्फर प्रिसिपिटेट होगा यहाँ पर, ये येलो कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट डाउन कर लेना ये रिएक्शंस, बिकॉज यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है इसका, बिकॉज यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, यहाँ पर 0 आया, ओके, बट मैक्सिमम में नहीं गया। नेक्स्ट आपका Sn +2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? ओके, सो देखो होमवर्क क्या है आपका, जो मैंने दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ के आना है, एंड KMnO4 का रिएक्शंस पढ़ के आना है इन बेसिक मीडियम्स। बेसिक मीडियम्स में आप लोग देखोगे थोड़ा सा दिन कल आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपके ऊपर से जाएंगे रिएक्शंस, ओके। इन जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक मीडियम से क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक मीडियम से कभी क्वेश्चन आया है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, इससे टफ क्वेश्चन बनेगा बेसिक मीडियम से, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रीडिंग रिक्वायरमेंट रहेगा, ओके। सो अभी मैं लेक्चर्स यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है देन आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ, ओके। कोई डाउट है कि किसी को? ओके, सो बाय एवरीवन, ओके, बाय बाय आदित्य, ओके बाय।